नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं भारत के एमका लड़ाकू विमान के बारे में। भारत इसे बनाने में इस समय अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसका कारण भी है, क्योंकि जिस तरीके का ये लड़ाकू विमान है और जो इसकी खासियतें हैं वो इसे एशिया का सबसे ज्यादा खूंखार और सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनाती है। क्योंकि ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, 5.5 जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ आएगा। चाहे S-400 हो, चाहे दुनिया का कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। यानी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर यह बमबारी करके वापस लौट आएगा। पाकिस्तान की सेना सर खुजलाती रह जाएगी कि यह कर कौन गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भारत ने ऑलरेडी एक ऐसे लड़ाकू विमान पर काम करना शुरू कर दिया है जो एमका को भी हरा देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूफा प्रोजेक्ट की। आप कहेंगे कि फूफा फूफा मतलब FUFA, और इसकी फुल फॉर्म है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। और बताया जा रहा है कि ये छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है जो एमका से कहीं ज्यादा एडवांस, एमका से कहीं ज्यादा स्टेल्थ होने जा रहा है। और जो इसकी कैपेबिलिटी है उसे तो मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसकी कैपेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ना सिर्फ सीरियसली इस पर काम कर रहा है, बल्कि इसको लेकर एक टेंडर भी फ्लोट किया गया है हाल ही में। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे ADE के बारे में, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये DRDO की ही एक शाखा है और ये एमका पर भी काम कर रही है। तो इसी की तरफ से हाल ही में एक टेंडर को फ्लोट किया गया और उस टेंडर में जो IIT कानपुर के अंदर हमारी विंड टेस्ट फैसिलिटी है, वहां पर एक WTT मॉडल को बनाया जाना है। और WTT मतलब विंड टनल टेस्ट मॉडल। और यह भी बताया गया है इस टेंडर में कि इस मॉडल की जो कैपेबिलिटी होगी वो करीबन 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार की होगी। यानी कि विंड टनल टेस्ट में जब इस मॉडल को रखा जाएगा तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जैसा कि एक 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाले लड़ाकू विमान के आसपास होता है। और यह मॉडल एक अनमैन्ड मॉडल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अनमैन्ड मॉडल क्यों? इसका कारण यह है कि आने वाले समय में जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने हैं ना, उसमें ऑप्शन होगा कि आप लड़ाकू विमान को एक ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बिना पायलट के, और जरूरत पड़ने पर एक पायलट के साथ भी उड़ा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी आने वाली है। और उससे भी आगे तो ये भी कहा जा रहा है कि पायलट का काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई टेंडर की बात। अब जान लेते हैं कि इसकी क्या खासियतें होंगी और ये कब तक बनकर तैयार होगा, क्या इसकी डेडलाइन है। तो देखिए, इसकी कई सारी खासियतें होंगी। सबसे पहले तो ये सुपर स्टेल्थ होगा, यानी कि जो आज की तारीख के जितने भी मॉडर्न रडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अब से 25-30 साल बाद ऐसे रडार आ जाते हैं जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को कभी कभार पकड़ भी ले, तो उस सिचुएशन में अगर इस पर गोली फायर की जाती है या मिसाइल फायर की जाती है और लड़ाकू विमान को कोई डैमेज होता है, तो इसमें सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी भी होगी। यानी कि खुद ब खुद अपने आप को ये हील कर लेगा और लड़ाकू विमान के किसी हिस्से में अगर टूट फूट हुई है तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। और आपको याद होगा, 1 साल पहले ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि DRDO इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, पूरी संभावना है कि इनमें मिसाइलें हो ही ना। इनमें मिसाइलों की जगह लेजर हथियारों को इम्प्लांट कर दिया जाए। क्योंकि मिसाइलों का क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिसाइल लगा सकते हैं, उसके बाद वो मिसाइलें खत्म होती है, लड़ाकू विमान को दोबारा सैन्य बेस पर लौटना पड़ता है मिसाइलें लोड करवाने के लिए। लेजर हथियारों के साथ ये दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनमें लेजर हथियार है जो बिजली से चलते हैं। ऐसे में वो कितने भी हमले कर सकते हैं, उन्हें रीलोडिंग की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि ये कब तक तैयार हो सकता है। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि 2030 से पहले तो आप इसके मॉडल को भी नहीं देख सकेंगे। कम से कम 2035 तक ही आपको ये देखने को मिलेगा। हो सकता है 2040 भी हो जाए। अब आप कहेंगे कि इतना लंबे समय पहले क्यों बनाना शुरू कर दिया? तो इसका कारण है, आपको बता दूं कि जो एमका भारत आज बना रहा है ना, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, अमेरिका ऐसे ही लड़ाकू विमानों को 20-25 साल पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है और 30-35 साल पहले उसने इस पर काम शुरू किया था। और अगर भारत भी 20-25 साल पहले एमका पर काम शुरू कर देता तो अब तक तो ये भारतीय सेना में भी शामिल होता। ना राफेल खरीदने की जरूरत पड़ती, ना FA-18 सुपर हॉर्नेट खरीदने की जरूरत पड़ती। हम एक बहुत ही बड़ी सैन्य पावर होते एशिया के अंदर। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। भारत चाहता है कि जो काम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में हुआ वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ना हो। भारत इस टेक्नोलॉजी में दुनिया से पीछे
ना रहे। तो आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।